कानून में हुए संशोधन को लेकर के लोगों के मन में भ्रम का जो जाल है वो फैलाया जा रहा है। साथ ही विपक्ष अपने वोट बैंक को साधने वाली जो राजनीति है वो करते हुए नजर आ रही है, जिसका ही नतीजा है कि अब आप किसी कैब में बैठकर वक्फ कानून पर चर्चा तक नहीं कर सकते हैं। वो क्यों आपको बोलूं, इसलिए दरअसल वक्फ बिल को लेकर के जिस तरीके से भ्रम जाल एक ड्राइवर के मन में फैलाया गया, जिसका नतीजा ये रहा कि ड्राइवर ने कैब में बैठे पैसेंजर को ही पीट दिया। पूरा मामला क्या है देखिए। The bill is passed. गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। हर चीज की जब नाकामी हो गई, ये जो वक्फ बिल लाए हैं नाकामी का पर्दा है। संसद से लेकर सड़क तक मुसलमानों के रहनुमा बने नेता और मौलाना भड़काने से बाज नहीं आ रहे। वक्फ कानून को लेकर डर और भ्रम का जाल बुना जा रहा है, मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है। सियासत की आड़ में कानून का मजाक बनाने वाले शायद नहीं जानते कि उनकी बयानबाजी का जमीन पर क्या असर होता है। इन दिनों देश भर में वक्फ बोर्ड को लेकर सियासत तेज है, लेकिन उन्नाव में एक रिटायर्ड कर्नल को वक्फ बोर्ड पर बातचीत करना महंगा पड़ गया। वक्फ बोर्ड की आलोचना करने पर मुस्लिम कैब ड्राइवर ने कर्नल की सरेराह जमकर पिटाई कर दी। दरअसल रिटायर्ड कर्नल सूर्य प्रताप सिंह ने कानपुर से लखनऊ जाने के लिए एक कैब बुक की थी। इस दौरान फोन पर अपने एक परिचित से वक्फ बोर्ड पर बातचीत करने लगे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि कैब ड्राइवर मुस्लिम है। कैब ड्राइवर वसीम शुरुआत में उनकी बातें चुपचाप सुनता रहा। ड्राइवर वसीम को कर्नल की बातें नागवार गुजरी। फिर उसने रास्ते में अपने कुछ साथियों को बुला लिया। आरोप है उन लोगों ने मिलकर रिटायर्ड कर्नल की जमकर पिटाई कर दी और कर्नल को घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। मारपीट की इस घटना के बाद घायल कर्नल सूर्य प्रताप सिंह ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती साझा की, जिसमें वो बेहद चोटिल नजर आ रहे थे। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध तेज होता जा रहा है। लड़ाई तीन तरह से लड़ी जा रही है। एक अदालत में याचिकाओं के जरिए चुनौती, दूसरा सियासतदानों के भड़काऊ बयान और तीसरा देश के मुसलमानों को बरगलाने की साजिश। राजनीतिक नेताओं से लेकर खुद को मुगलिया वंशज कहने वालों ने वक्फ कानून का अंधा विरोध करना शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वक्फ कानून को तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले मानेंगे या नहीं। ये जो वक्फ बिल लाए हैं नाकामी का पर्दा है। मैं उन्हीं मुख्यमंत्री जो 80-90 कह रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि हम 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं। वो समझ लें ये लड़ाई 90-10 की है। हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ जानते नहीं हैं। कमनल कुंड का कॉन्स्पिरेसी झुंड काल्पनिक कंफ्यूजन के जरिए जो है वो समाज के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की षड्यंत्र साजिशों में लगा हुआ है कि इससे किसी के भी आस्था पर कोई खतरा नहीं, चोट नहीं। ये शुद्ध रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है। जो कानून पास किया वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। नहीं, मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है, बल्कि अब ये गुलामी हो जाएगी। अब तो समझते हैं, ऐलान करेंगे लोग दिल्ली चले, बड़ी भारी तादाद में दिल्ली पहुंचे वहाँ और जाकर वहाँ प्रोटेस्ट करें। कभी नहीं चाहते कि मुस्लिम शिक्षित हो, कभी नहीं चाहते कि उसको भी नौकरी मिले। वक्फ कानून वास्तव में जो पिछड़ा, जो वंचित तबका है मुस्लिम वर्ग का, जो गरीब महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं या तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनके लिए वरदान बनकर आया है। मुसलमानों को भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा। यह हाल तब है जब देश के ही कई मुसलमानों ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वक्फ बोर्ड को चंद लोगों ने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। वक्फ बोर्ड को संपत्ति हड़पने का जरिया बनाया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई होगी। फिर वक्फ की मनमानी पर हमेशा के लिए रोक लगनी तय है। कानून में हुए संशोधन को लेकर के लोगों के मन में भ्रम का जो जाल है वो फैलाया जा रहा है। साथ ही विपक्ष अपने वोट बैंक को साधने वाली जो राजनीति है वो करते हुए नजर आ रही है, जिसका ही नतीजा है कि अब आप किसी कैब में बैठकर वक्फ कानून पर चर्चा तक नहीं कर सकते हैं। वो क्यों आपको बोलूं, इसलिए दरअसल वक्फ बिल को लेकर के जिस तरीके से भ्रम जाल एक ड्राइवर के मन में फैलाया गया, जिसका नतीजा ये रहा कि ड्राइवर ने कैब में बैठे पैसेंजर को ही पीट दिया। पूरा मामला क्या है देखिए। The bill is passed.
गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। हर चीज की जब नाकामी हो गई, ये जो वक्फ बिल लाए हैं, नाकामी का पर्दा है। संसद से लेकर सड़क तक मुसलमानों के रहनुमा बने नेता और मौलाना भड़काने से बाज नहीं आ रहे। वक्फ कानून को लेकर डर और भ्रम का जाल बुना जा रहा है, मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है। सियासत की आड़ में कानून का मजाक बनाने वाले शायद नहीं जानते कि उनकी बयानबाजी का जमीन पर क्या असर होता है। इन दिनों देश भर में वक्फ बोर्ड को लेकर सियासत तेज है, लेकिन उन्नाव में एक रिटायर्ड कर्नल को वक्फ बोर्ड पर बातचीत करना महंगा पड़ गया। वक्फ बोर्ड की आलोचना करने पर मुस्लिम कैब ड्राइवर ने कर्नल की सरेराह जमकर पिटाई कर दी। दरअसल रिटायर्ड कर्नल सूर्य प्रताप सिंह ने कानपुर से लखनऊ जाने के लिए एक कैब बुक की थी। इस दौरान फोन पर अपने एक परिचित से वक्फ बोर्ड पर बातचीत करने लगे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि कैब ड्राइवर मुस्लिम है। कैब ड्राइवर वसीम शुरुआत में उनकी बातें चुपचाप सुनता रहा। ड्राइवर वसीम को कर्नल की बातें नागवार गुजरी। फिर उसने रास्ते में अपने कुछ साथियों को बुला लिया। आरोप है उन लोगों ने मिलकर रिटायर्ड कर्नल की जमकर पिटाई कर दी और कर्नल को घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। मारपीट की इस घटना के बाद घायल कर्नल सूर्य प्रताप सिंह ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती साझा की, जिसमें वो बेहद चोटिल नजर आ रहे थे। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध तेज होता जा रहा है। लड़ाई 3 तरह से लड़ी जा रही है। एक अदालत में याचिकाओं के जरिए चुनौती, दूसरा सियासतदानों के भड़काऊ बयान और तीसरा देश के मुसलमानों को बरगलाने की साजिश। राजनीतिक नेताओं से लेकर खुद को मुगलिया वंशज कहने वालों ने वक्फ कानून का अंधा विरोध करना शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वक्फ कानून को तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले मानेंगे या नहीं। ये जो वक्फ बिल लाए हैं, नाकामी का पर्दा है। मैं उन्हीं मुख्यमंत्री जो 80-90 कह रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि हम 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं। वो समझ लें, ये लड़ाई 90-10 की है। हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ जानते नहीं है। कमनल कुंड का कॉन्स्पिरेसी झुंड काल्पनिक कन्फ्यूज़न के ज़रिए जो है वो समाज के सौहार्द के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की षड्यंत्र साजिशों में लगा हुआ है कि इससे किसी के भी आस्था पर कोई खतरा नहीं, चोट नहीं। ये शुद्ध रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है। जो कानून पास किया वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है, बल्कि अब ये गुलामी हो जाएगी। अब तो समझते हैं, ऐलान करें कि लोग दिल्ली चलें, बड़ी भारी तादाद में दिल्ली पहुंचे वहाँ और जाकर वहाँ प्रोटेस्ट। कभी नहीं चाहते कि मुस्लिम शिक्षित हो, कभी नहीं चाहते कि उसको भी नौकरी मिले। वक्फ कानून वास्तव में जो पिछड़ा, जो वंचित तबका है मुस्लिम वर्ग का, जो गरीब महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं या तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनके लिए वरदान बनकर आया है। मुसलमानों को भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा। यह हाल तब है जब देश के ही कई मुसलमानों ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वक्फ बोर्ड को चंद लोगों ने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, वक्फ बोर्ड को संपत्ति हड़पने का जरिया बनाया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई होगी, फिर वक्फ की मनमानी पर हमेशा के लिए रोक लगनी तय है।